गुड मॉर्निंग एवरीवन। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं किन्हें कहते हैं? वह सर्वसमीका जिसके संबंधित चरों के सभी मानों के लिए वो है सत्य हो तो वह होती है सर्वसमीका। ठीक है, अब सर्वसमीका हम निकालेंगे कैसे? देखो, जैसे हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, ए बी सी। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है हमारे पास। ठीक, क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण ए बी सी में आपको पता होगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ से प्राप्त होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। समीकरण एक, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे? ए सी स्क्वायर से भाग। ठीक है, भाग करते हैं। भाग कर दिया ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ठीक, अब ये आपस में कट गया, 1 हो गया। क्या हो गया? 1 बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो इसको हमने कर लिया ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर। हम जानते हैं वी नो दैट क्या साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इस त्रिभुज में लंब क्या है? ए बी और कर्ण क्या है? ए सी। तो यहाँ पे 1 बराबर, ठीक है, ए बी बटे ए सी। ए बी क्या है? लंब कर्ण क्या है? ए सी। तो ये किसका मान है? साइन का। स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर ए कौन कोई सा भी ले सकते हैं, तो ए ले लिया प्लस बी सी क्या है? हमारा आधार। ए सी क्या है? कर्ण। ये किसकी वैल्यू है? कोस की, क्योंकि आधार कितना है? ये आधार है, ये लंब, ये कर्ण है। ठीक है, तो आधार कितना है? बी सी और कर्ण क्या है? ए सी। तो किसकी वैल्यू है? कोस थीटा की, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये कोस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या पता चला कि साइन स्क्वायर ए क्या निकल के आया? साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। एक सर्वसमीका तो हो गई ये हमारे पास। ठीक है, कैसे निकाल लिया हमने? ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। कैसे सिद्ध करना होता है इसको, ये भी कर लिया। अगर एग्जाम में आता है सिद्ध करने के लिए, सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो इस प्रकार से सिद्ध करना है। ठीक है, ये त्रिभुज की कोण 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस मान के लिए क्या है? ये सभी मानों के लिए सत्य है। ठीक है, ए का मान 0 से बड़ा या बराबर हो और 90 के से बराबर हो या बड़ा हो, ये मानों के लिए ये सर्वसमीका क्या है? सत्य है। ये भी ध्यान रखना। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इस सर्वसमीका किस मान के लिए सत्य है? तो 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री के लिए क्या है? सत्य है।
ठीक है, अब नंबर 2 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या था, जो हमारी इक्वेशन बनी थी वो एक समीकरण एक थी हमारी, क्या थी उसे देख लेते हैं पहले। समीकरण एक जो थी हमारी, ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ये था। अब इसमें हम क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर से, किससे, ए बी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग कर दें। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, भाग कर दें। चलो, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आया 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर कर लिया बराबर ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, त्रिभुज क्या था हमारे पास, ये था, ये त्रिभुज था। ये क्या था, ए, ये बी था, ये सी था, ये हो गया आधार, ये लंब, ये कर्ण हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी कहाँ है, ये रहा बी सी, ये रहा। ठीक है, बी सी ये रहा और ए बी ये रहा। ठीक है, तो यहाँ देखो आधार, आधार तो ये रहा हमारे पास। ठीक, आधार क्या है, बी सी, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब किसका मान होता है, फॉर्मूला देखना है कौन सा, लाल बटे कक्का। यहाँ से आल ए एल, लाल बटे के ए, आधार बटे लंब मान होता है कॉट का। ठीक है, और कर्ण बटे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब ये कोसेक का। ठीक है, कर्ण ये रहा और ए भी लंब ये रहा, कर्ण बटे लंब ये कोसेक का मान होता है। ठीक, ठीक है भाई। अब हम चल रहे हैं tan ए के अकॉर्डिंग, कोस कोण के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग। जब tan ए के अकॉर्डिंग चल रहा है इसके, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक, ये सी के सामने वाली ये लंब होगी और ये आधार हो गई, ये क्या हो गई, आधार हो गई। ठीक है, किस कोण के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, ए कोण के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके, ए कोण के। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो ए कोण के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, लंब, सम्मुख भुजा लंब होती है और संलग्न भुजा आधार होती है। तो यहाँ देखो अब अपन निकाल लेंगे, तो ये लंब है, बी सी कहाँ है हमारे पास, बी सी लंब हो गई और ए बी क्या है, वो आधार। तो किसकी वैल्यू होती है, tan की, लंब बटे आधार tan में, ये साइन, ये कॉस, ये tan, कोसेक, सेक और कॉट। तो 1 प्लस tan, स्क्वायर है स्क्वायर, ए कोण के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बराबर ए सी, ए सी ये रहा कर्ण, ए भी क्या है, आधार। तो कर्ण बटे आधार यानी कोस का उल्टा, कर्ण बटे आधार यानी कि सेक, सेक स्क्वायर है स्क्वायर, ए कोण ए का अकॉर्डिंग चल रहा है, ये ध्यान रखना। दूसरी सभी सर्वसम्मिका हमारे पास ये आ गई, दो सर्वसम्मिकाएं हमने सिद्ध कर ली। कैसे करनी थी सिद्ध, अब नेक्स्ट चलते हैं तीसरी पे। ये सर्वसम्मिका भी क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू 90। ये ध्यान रखना, इसमें इक्वल नहीं है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे इक्वल था, यहाँ पे इक्वल नहीं है। इस मान के लिए क्या है, ये सत्य है, इस मान के लिए ये क्या है, सर्वसम्मिका सत्य है। 0 के बराबर हो, लेस देन इक्वल टू ए हो और लेस देन क्या हो, 90 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं हो, उसके मान के लिए सत्य है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, तीसरी सर्वसम्मिका क्या है हमारे पास,
एग्जाम में कभी कभी सिद्ध करने के लिए आ जाती है, या यहाँ पे पूछ लेते हैं किस मान के लिए सत्य है, तो ये इस मान के लिए, वो उस मान के लिए बता दी मैंने। तीसरे हम सर्वसमीकरण को चलते हैं। समीकरण क्या आती है हमारी, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। यह समीकरण थी हमारी समकोण त्रिभुज की। ठीक है, अब हम इस क्या करेंगे, इस दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर से, आपको किससे देंगे, बी सी स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, दे दो ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए सी, ये क्या है, ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस के वन हमारे पास आ गया। हमारे पास त्रिभुज क्या था, ये था, दोबारा बना देता हूँ मैं। ये त्रिभुज था हमारे पास, ये कोण ए था और ये बी और ये सी। तो इस कोण के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, ए के, किसके, ए के। तो ए के सापेक्ष ये है लंब, ये आधार और ये कर्ण। सम्मुख कोण जो होता है लंब होता है, जो भी हो, और संलग्न कोण आधार होता है। ठीक है, तब यहाँ देखो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी और बी सी। ठीक है, ये लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे क्या है, लंब है, कर्ण बटे लंब, कर्ण अपॉन बी सी लंब। ठीक है, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कर्ण बटे लंब, ए सी अपॉन बी सी, कर्ण बटे लाल बटे कक्का फॉर्मूला से, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण साइन, तो कर्ण बटे लंब कोसेक, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, ए बराबर ए बी आधार हो गया और बी सी लंब हो गया। आधार बटे लंब को टेन का उल्टा, तो 1 है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, एक सर्व समीकरण हमारे पास आ गई। ये 3 सर्व समीकरणाएं हैं और तीनों सर्व समीकरण हमने निकाल ली। इसका मान जो होता है 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, 0 डिग्री लेस देन ए लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है, इसके मान के लिए क्या है, ये सत्य है। ठीक है, यही पूछ लेता है कि इस मान के लिए कौन सा मान सत्य है। तो हमने तीनों सर्व समीकरण हमने फाइंड आउट कर लिया और प्रूव भी कर लिया। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है इनको प्रूव करने के लिए, कौन किस मान के लिए सत्य है, तो हमने सभी चीज़ कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं हम, या इसमें कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को उदाहरण नंबर 12 कर लेते हैं। ठीक है, चलो उदाहरण नंबर 12 क्या कह रहा है, अनुपात को अनुपात है को से टेन सेके को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये को से टेन सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आपने पीछे सर्व समीकरण पढ़ी थी क्या, बी नो दैट
साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर आ गया, या कोस ए बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल हम चढ़ा लेंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ से सरल समीकरण हमने ये भी पीछे पढ़े थे, तो यहाँ से आ गया हमारे पास, इतना आ गया। अब हम पता है टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए। टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। साइन ए अपॉन कोस ए की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, ये रूट में। ठीक है, ठीक है, तो साइन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन टेन को साइन ए अपॉन कोस ए, तो इससे ये कोस साइन से साइन कट गया। ठीक है, तो कोस ए बराबर ये 1 अपॉन कोस ए बराबर 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस ए था, कोस ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस ए सेक ए, 1 अपॉन कोस ए सेक ए बराबर 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, ये हम कर लिया, पदों में व्यक्त होगा ये, सेक ए के पदों में व्यक्त कर लिया, इसको कोस ए टेन ए सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कर लिया, ये कर लिया। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, या यहाँ से एक लाइन और लिख देंगे, सेक ए बराबर 1 अपॉन 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, ये कोस ए बराबर एक, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, एक आंसर ये आ गया, कोस ए को और टेन को ये आ गया। ठीक है, और सेक का ये आ गया, ये तीन, कोस को टेन को सेक को साइन के पदों में लिखना था, तो लिख दिया हमने, बस आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई प्रश्नों के साथ, बने रहिए, देखते रहिए और